गुण की अभिव्यक्ति 10 पर निर्भर है। आगमोप प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशहिते गुण हेतव। आगम आगमोप आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा, जो कुछ आहरण किया जाता है वह सब आहार है। श्री रामानुजाचार्य भोजन पर बल देते हैं, भोजन का नाम आहार है। ठीक है। शंकराचार्य आहार को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करते हैं। आगम भी आहार है। जैसा शास्त्र पढ़ते हैं, जैसा ग्रंथ पढ़ते हैं, उसके अनुसार गुण बनता है। मारन मोहन उच्चाटन पैदा करने वाले ग्रंथ पढ़ेंगे तो मारन मोहन उच्चाटन का उदय होगा। डाका आदि डालने वाले ग्रंथ पढ़ेंगे तो डाका डालने में प्रवृत्ति होगी। इसी प्रकार से तामस, हमने बताया, तामस ग्रंथों का अध्ययन करने पर तमोगुण का उदय होता है। व्यापार ब्याज संबंधी ग्रंथ पढ़ेंगे, राजस कोटि का ग्रंथ पढ़ेंगे तो रजोगुण की उद्भावना होगी। और आत्मा परमात्मा के स्वरूप महात्म के ख्यापक जितने सात्विक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करेंगे तो सत्वगुण का उदय होगा। आगम का सेवन भी आहार है। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंध में विविध प्रकार के अन्न का वर्णन है। उसमें ऋषियों का अन्न क्या बताया गया? वेद। क्या भूख मिटाने के लिए तो भोजन चाहिए, लेकिन ऋषियों का अन्न क्या है? वेद। देवताओं का अन्न क्या है? अमृत। ऋषियों का अन्न वेद है। हम लोगों का पेट भरता है भोजन करने पर, तृप्ति होती है स्वाध्याय करने पर। क्या जिससे तृप्ति हो, भोजन करी तृपित हित लागी। भोजन के 3 फल हैं। अनुकूल भोजन मिल जाए तो भूख की निवृत्ति तो ठीक है, बल की प्राप्ति। अंतिम फल भोजन का है तृप्ति। क्षुण्ण निवृत्ति, पुष्टि, तृप्ति। भोजन के 3 फल। अंतिम फल क्या है? तृप्ति। जिससे तृप्ति हो जाए वह अन्न। तो हम लोगों को तृप्ति किससे मिलती है? स्वाध्याय से। ग्रंथों का अनुशीलन करने पर, चिंतन करने पर, मनन करने पर तृप्ति होती है। ऋषियों का अन्न क्या है? वेद। आगमः आगमोपः अपः। जैसा अन्न जल सेवन करते हैं वैसा मन बनता है। सात्विक अन्न जल का सेवन करेंगे तो सत्वगुण का उदय होगा। राजस अन्न जल का सेवन करेंगे तो रजोगुण का उदय होगा। तामस अन्न जल का सेवन करेंगे तो तमोगुण का उदय होगा।